आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा एक बहुत सीरियस कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए और जम्मू कश्मीर और सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। ऐसा है कि एक बुक जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड लीजेंड्स ऑफ J&K सीरीज़ 4, जिसको के ओबराय बुक्स सर्विस द्वारा पब्लिश किया गया है और जिसके एडिटर हिलाल अहमद और संतोष मीना जी हैं, उन्होंने ये एक बुक लिखी गई है जिसका नाम मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड लीजेंड्स ऑफ J&K सीरीज़ 4। और ये किताब समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये गवर्नमेंट ऑफ J&K ने अप्रूव की है और इसको ख़रीदा गया है ताकि जम्मू कश्मीर के जो स्कूल हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं उनको उनकी लाइब्रेरी में ये किताब भेजी जाए। और जम्मू कश्मीर पीपल फोरम का इस किताब के बारे में एक सीरियस कंसर्न है कि इसके अंदर जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ बताई गई हैं उनमें जो जम्मू कश्मीर के कोई टेररिस्ट हैं और कुछ सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उनका महिमा मंडल किया गया है, उनको ग्लोरीफाई किया गया है, उनकी पर्सनैलिटीज़ को ग्लोरीफाई किया गया है। अब एक चैप्टर जो है इस किताब के अंदर वो पर्टिकुलरली मकबूल भट्ट के नाम से लिखा गया है और उसका लिखा गया है शहीद मकबूल भट्ट। और उसके अंदर किताब के अंदर जो है वो हमेशा जो मकबूल भट्ट है वो हिंदुस्तान की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम करता रहा है। उसके खिलाफ ये भी एलिगेशन थे और अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन के बाद साबित हुए कि उन्होंने एक CID के इंस्पेक्टर श्री अमरचंद को मर्डर कर दिया, एक इंडियन डिप्लोमेट थे उनका भी मर्डर कर दिया और अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर की जो कोर्ट्स थी उसके अंदर उनका ट्रायल हुआ और अल्टीमेटली उनको डेथ सेंटेंस हुआ। और उसके बाद 78 में वो डेथ सेंटेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया और उसके बाद उनको जो है 1984 में उनको तिहाड़ जेल के अंदर जो है उनको हैंग कर दिया गया, एग्जीक्यूशन कर दी गई। जबकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जम्मू कश्मीर स्टेट के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वो जहाँ की गवर्नमेंट को बाय अनड्यू मेथड्स एंड बाय आर्म्ड रेबेलियन उसको जो है वो इसको हटाना चाहता था एंड ही वाज ए नॉन टेररिस्ट। और उसके बावजूद भी इस किताब में उसका जो है वो ग्लोरिफिकेशन की गई है। मैं कुछ जो अंश जो हैं इस किताब के वो मैं जो मकबूल भट्ट के बारे में लिखे गए हैं वो मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। जो इस किताब में ये भी लिखा गया है कि मकबूल भट्ट along with 3 members of his group worked underground for 3 months and established several guerrilla cells in IOK. IOK means Indian Occupied Kashmir। जबकि फैक्ट ये है कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है बल्कि कश्मीर जो है दैट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और उसी के साथ इस किताब में ये भी लिखा गया है मकबूल भट्ट के बारे में। In 1978, the Indian Supreme Court restored the death sentence of Maqbool Bhatt. Maqbool Bhatt was hanged on 11th February 1984. Thus was ended the life of one of the greatest revolutionaries of modern Kashmir history, and was born but Kashmiris remember as Shahid-e-Azam। और जैसे हम लोग जो हैं भगत सिंह को शहीद-ए-आज़म कहते हैं, इस किताब के अंदर ये जो टेररिस्ट है मकबूल भट्ट, इसको शहीद आज़म जो है वो कहा गया है।
उसके बाद इस किताब में इसके बारे में ये भी लिखा गया है कि मकबूल भट्ट के बारे में, हिज हैंगिंग चेंज द फेट एंड फॉर्च्यून्स ऑफ कश्मीर, दैट मोमेंटस चेंज विच इवॉल्व्ड इनटू एन आर्म्ड रेवोल्यूशन was meant that the issue of Kashmir is not going to be brushed aside under the carpet until his mission is complete. He is known as Shahid-e-Azam, father of the nation. Whereas fact of the matter is that Maqbool Bhatt was a known terrorist and murderer and was working against the Constitution of India and was propagating secessionism and was prosecuted for murder of CID inspector, namely Amar Chand, and an Indian diplomat, and was convicted and sentenced to death penalty, which was upheld by the Honorable Supreme Court in the year 1978, and he was hanged on 11th of February 1984. Similarly, एक मिनट, सिमिलरली इस किताब के अंदर जो सेपरेटिस्ट लीडर थे लाइक मसरत आलम, उसको भी, उसके करैक्टर को भी ग्लोरीफाई किया गया है और उसके अंदर लिखा गया है कि वो चाइल्डहुड से एक मतलब स्टोन पेल्टर था। एनडीआरएफ को एक ऑक्यूपेशनल फोर्सेस और एंटी इंडिया बताया हुआ है, और हमारा ये कहना है कि ये सारी कंटेंट्स जो हैं ये मिसलीडिंग हैं और बच्चों के मन में जहर घोलने का काम करेंगे। जबकि इसी तरह जो और सेपरेट लीडर हैं जैसे सैयद अली शाह गिलानी हुए, मकबूल भट्ट हुए, शबीर शाह हुए, मौलवी उमर फारूक हुए, मीरवेज उमर फारूक हुए, ये सारे लोग जो हैं ये थ्रू आउट अपने ज़िंदगी के अंदर हमेशा जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते रहे हैं, और ये चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों का ये कि पीएफ जो है वो ये समझती है कि ऐसे लोगों को ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ J&K बताना और बच्चों के मन में इनकी ग्लोरिफिकेशन जो है वो बढ़ाना, दैट इज़ ए बिगेस्ट ब्लंडर एंड ए सिन टू दी सोसाइटी। और जम्मू कश्मीर पीपल फोरम का ये कंसर्न है और ये डिमांड है कि ऐसी किताब जो खरीदी गई और जो एक्सपर्ट कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर ये किताब जो है सारे स्कूलों की गवर्नमेंट स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी गई, उन लोगों के खिलाफ, और जो डायरेक्टर है समग्र शिक्षा अभियान उनके खिलाफ जो है वो एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इवन हो सके तो उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, और जो लोग कल्प्रिट हैं उनको सजा होनी चाहिए।